I'm overwhelmed. Thank you so much. This is all because of Kengan. So first of all, thank you so much, Savita ma'am, for such a wonderful, nice words for me. And Pramod sir, of course, they are hosting the show really nice. They are putting their best efforts, and it's all showing up all here, right? Give a big round of applause for both the hosts, Savita ma'am and Pramod sir. तो शुरुआत करना चाहूँगी एक छोटी सी स्टोरी के साथ और उसके बाद में ही रिलेट करेंगे एक दूसरे को यहाँ पे। तो फटाफट से बताऊँगी, एक बच्ची होती है, टीनेजर होती है, एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जाती है। बहुत बार देने गई, एक बार, दो बार, तीन बार, बट क्या हुआ, क्रैक नहीं कर पाई। जब वो क्रैक नहीं कर पाई, ऑब्वियसली पेरेंट्स भी उदास होते हैं, बच्ची अपने रूम में जाके बंद हो जाती है, रोती रहती है। पेरेंट्स को बहुत कंसर्न होता है, सबको ही होगा, और जो भी ये फेस करेंगे सबके पेरेंट्स को, सबको ऐसे ही लगेगा। तो उनको भी लगा कि कुछ समझाना चाहिए टीनेज बच्चे को। तो उसकी मदर, जो कि होम मेकर होती है, ठीक है, तो वो कहती है, आओ बेटी मेरे साथ एक मिनट किचन में आओ। कहती मम्मा क्या हुआ? कहते एक मिनट मेरे साथ किचन में आओ, मुझे तुम्हें कुछ सिखाना है, कुछ बताना है, जस्ट एक हैव अ वॉक इनटू द किचन। तो वो बेटी आती है। माँ ने पहले से किचन में 3 बर्नर्स पे 3 बॉयल पे पानी बॉयल होने के लिए रख दिया पहले से ही। बेटी को बोलती है एक में डाल दो आलू, एक में डाल दो अंडे एग्स, और एक में डाल दो कॉफ़ी बीन्स। अब वो तीनों सेम टेम्परेचर पे क्या हो रहे हैं, बॉयल। जब तीनों सेम टेम्परेचर पे बॉयल हो रहे हैं तो बेटी कहती मम्मा व्हाट आर यू डूइंग, ये आप मुझे क्या सिखा रहे हो, क्या कर रहे हो? मदर कहती है बेटा हैव पेशेंस, 15 मिनट्स रुको, आपको सब समझ आ जाएगा। बच्चा रुकता है, 15 मिनट, थोड़ा सा इरिटेट होने लगता है। 15 मिनट बहुत टाइम है, खड़े होकर किचन में एक बर्नर के सामने खड़ा होना है, क्या कर रहा है देखना है, बॉयल हो रही है चीज़ें। मम्मा व्हाट आर यू डूइंग, यू आर वेस्टिंग माई टाइम, लेट मी जस्ट गो बैक टू माई रूम, आई एम गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड। मम्मा कहती है नहीं आप रुको, 2 मिनट्स रुको बेटा, बस होने वाला है। जैसे 2 मिनट खत्म होते हैं, एक प्लेट में डालती हैं आलू, और एक में डालती है एग्स, और एक में डालती है कॉफ़ी बीन्स को छान के स्ट्रेन करके कप में। अब अपनी डॉटर को कहती है कुछ समझ आया? डॉटर कहती है मम्मा कुछ नहीं समझ आया, क्या कहना चाह रहे हो? फिर हंसती हैं थोड़ा सा, फिर कहती है टच करो शायद कुछ समझ आ जाए। तो वो आलूओं को टच करती है, पोटैटोज़ को। तो पोटैटोज़ बॉईल होने के बाद क्या हो जाते हैं, सॉफ्ट, यस, नरम हो गए। फिर कहती है अंडों को टच करो, एग्स को, तो एग्स क्या हो गए, हार्ड, राइट। फिर कॉफ़ी बीन्स को कहती है थोड़ा सा सूंघो, स्मेल करो, तो वो स्मेल करती है, फ्रेगनेंस उसकी एकदम बहुत अच्छी, एकदम डिफरेंट ऑरा, पानी का कलर भी चेंज हो गया। कहती है मम्मा व्हाट आर यू ट्राइंग टू टेल मी, मतलब उसके जो फेस पे स्माइल आती है, जो ग्रिन आती है, वो बहुत अच्छी लगती है। उसकी मदर को कहती है, फिर अब उसकी मदर कहती है अपनी बेटी को अब कुछ समझ आया? कहती हाँ माँ थोड़ा थोड़ा आ रहा है, मैं चाहती थोड़ा और डिटेल में समझाओ। तो उसकी मदर डिटेल में समझाती है, कहती है इन तीनों को क्या मिला, सेम हीटिंग टेम्परेचर, सेम सिचुएशन, सेम चैलेंजेस, बट तीनों ने क्या किया, अलग अलग तरीकों से रिस्पॉन्ड किया। जब अलग अलग तरीकों से कोई रिस्पॉन्ड करेगा तो उनका अपना पर्सपेक्टिव होगा, ठीक है। तो अब आलू ने क्या रिस्पॉन्ड किया कि वो सिचुएशन उसके पास आई, चैलेंज आया, तो वो हार्ड हो गया, सॉफ्ट हो गया, वो मुलायम हो गया, वो टूट गया, वो कमज़ोर हो गया। ऑन द कॉन्ट्ररी एग्स स्ट्रॉन्ग हो गया। एंड कॉफ़ी बीन्स ने कुछ डिफरेंट ही किया। कॉफ़ी बीन्स ने क्या किया, अपनी सिचुएशन में अपनी छाप छोड़ दी, पानी को चेंज कर दिया। और वैसे ही हम लोगों की लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, सिचुएशंस आती हैं। यहाँ पे आई थिंक 250 प्लस लोग बैठे हैं यहाँ हॉल में, बाहर, एवरीवेयर, एवरीवन हैज़ देयर ओन चैलेंजेस, सिचुएशंस। किसी को फाइनेंशियल, किसी को हेल्थ के, किसी को मतलब डिफरेंट सिचुएशंस होती है, एंड वी हैव टू डील विद इट विद आवरसेल्व्स ओनली। कोई हमारी सिचुएशंस में आके हमारा हाथ नहीं बटा सकता, राइट? वो हमें खुद करने हैं। तो अब आप पे ये डिपेंड करता है, आप सब पे, मुझ पे, एवरीवन, whosoever is sitting here outside, whosoever will listen to my video, उन सब पे later on, सब पे इफेक्ट ये पड़ेगा कि अपनी सिचुएशंस को आपने कैसे डील करना है। या कमज़ोर हो जाओ, सिचुएशन आ जाए, हताश हो जाओ, निराश हो जाओ, अपने रूम में बैठ के जाके रो, कमज़ोर हो जाओ, टूट जाओ, या स्ट्रॉन्ग बन के फेस करो। और एल्स कॉन्ट्ररी, जो कॉफ़ी बीन्स ने किया है, क्या आप सभी कॉफ़ी बीन्स बनना चाहेंगे?
सिचुएशन पे अपनी छाप छोड़ना चाहेंगे, अपनी जिंदगी चेंज करना चाहेंगे? वेरी नाइस, गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर योरसेल्फ। अपने लिए बहुत सारी तालियां। यस, फटाफट से कुछ कहना चाहूंगी जो पर्पस है मेरे बारे में बताया। इतनी डिग्रीज लेने के बाद वर्क एक्सपीरियंस 8 इयर्स का, एविएशन का, टीचिंग का 3 इयर्स, फिर उसके बाद क्या हुआ? किड्स, फैमिलीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज घर में। आई वॉज टेकन अबैक। ठीक है, सबका ध्यान रखना, बच्चे छोटे थे तो आई हैव टू बी एट होम टू टेक केयर ऑफ देम, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता था कि आई एम नॉट डूइंग जस्टिस टू माई सेल्फ। और ये स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट आई एम टेलिंग यू ऑल, ठीक है, विदाउट एनी पीपीटीज, ये मेरे सिर्फ दिल से आ रही है सारी बातें। कहीं ना कहीं मुझे लगता था, थैंक यू, जब मैं किचन में होती थी तो मुझे लगता था कि ये चपातीज बना रही हूँ, बच्चे तारीफ कर रहे हैं, खाना बना रही हूँ, रोहित सर तारीफ कर रहे हैं, मदर इन लॉ, फादर, एवरीबडी वाज लाइक कि बहुत अच्छा खाना बन रहा है। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, फिर रूटीन हो गया ना, फिर तारीफ नहीं मिलने लगी वो मोनोटोनस हो गया। और वो होता है, आई थिंक सब लेडीज़ के साथ होता है। फिर हम अपने आप को ढूंढना चाहते हैं, यार कैसा बना है बताओ, आज मैंने कुछ डिफरेंट ट्राई किया, हाउ इज इट, मम्मा अच्छा है, जैसे पहले बनता है वैसा ही है। तो वो तारीफ भी, वो अप्रिसिएशंस भी क्या होने लगी? डाउन। आप लेडीज मुझसे रिलेट कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है, वो अप्रिसिएशंस डाउन होने लगी। अप्रिसिएशंस तो मुझे लगा कि यार माई वर्थ इज नॉट दिस, दिव्या, आई एम नॉट फॉर दिस, ठीक है। ये तो हम कुक भी रख सकते हैं, ठीक है, वो भी करेगी, बट उनको सुपरवाइज भी तो करना है, उनके लिए भी हमें घर में रहना पड़ेगा। ऐसा हो नहीं सकता कि बच्चों को क्रच में डाल दो या खाने के लिए कुक रख लो, मेड्स आ रही हैं, तो उनको सुपरवाइज करने को भी वी हैव टू बी देयर एट होम, है ना। बोलना बड़ा आसान है कि बाहर चले जाओ, कुक है, तुम्हें क्या करना है, बट नहीं, वी हैव टू टेक केयर कि वो 11.5 में हमारे वेजिटेबल्स डिप कर रही है, 15 मिनट डिप कर रही है, या हमें पेस्टिसाइड्स वाला खाना खाने को मिल रहा है मशीन लगने के बावजूद। तो इन सब का चीजें कौन देखेगा? हम अगर बाहर चले गए तो। अब हस्बैंड्स को तो फील्ड पे जाना ही है सबके, अब लेडीज ही हैं जो घर बैठी हैं, और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और विच इज़ वेरी नाइस, क्योंकि ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें इसलिए दी गई है बिकॉज हम अच्छे से निभा सकते हैं, इसलिए हम घर बैठते हैं। और ऑल द जेंट्स, विद ड्यू रिस्पेक्ट, जो आप लोग सब यहाँ पे आए हैं, जिनके वाइफ्स नहीं आई हैं, आप उन हाउस वाइफ्स का, उन होम मेकर्स का आप शुक्राना करो, उनको थैंक यू बोलो, ताकि आप टेंशन फ्री होके 2 दिन आप यहाँ पे बैठ सकते हैं और लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न। आप यहाँ पे आरटीपी में, रियल टर्निंग पॉइंट में अपना पूरा फोकस दे रहे हो, तो सारा श्रेय किसको जाता है? आपकी वाइफ्स को यस, आप मेरे साथ हैं, तो घर जाके जरूर अपनी वाइफ्स को थैंक यू बोलिएगा, अपने होम मेकर्स को, वो आपका घर संभाल रहे हैं। अच्छा, अब किन कारणों से हमें कैंगिन करनी चाहिए? फर्स्ट इज लक्ष्मी जी, ठीक है। अब कहोगे लक्ष्मी जी, इनको भी लक्ष्मी जी चाहिए जो ऑलरेडी इतनी इनकम क्रेडिट हो रखी है, बट यस, एक्स्ट्रा इनकम क्यों नहीं चाहिए? एवरीबडी वांट्स एक्स्ट्रा इनकम। डू यू ऑल एग्री विद मी ऑन हियर? एक्स्ट्रा इनकम सबको चाहिए, और सिर्फ एक्स्ट्रा इनकम अपने लिए नहीं होती है, ये एक लाइफस्टाइल डेवलप करने के लिए होती है, ठीक है। ये नहीं कि रोहित सर इज अर्निंग तो मैं घर बैठूं आराम से खर्चे करूं, मॉल्स जाऊं। आई वॉन्ट टू प्रूव टू माई सेल्फ, आई डोंट हैव टू प्रूव इट टू द वर्ल्ड, वो तो बाद में आएगा, बट उससे पहले आई हैव टू प्रूव द वर्थ, मेरी सेल्फ एस्टीम, मेरी सेल्फ ग्रोथ, मुझे अपने आप को भी प्रूव करना है। अच्छा, एक्स्ट्रा इनकम, पहला कारण तो ये है कि एक्स्ट्रा इनकम। और लेडीज़ को क्यों एक्स्ट्रा इनकम चाहिए? लेडीज़ को इसलिए चाहिए, सपोज हस्बैंड का बर्थडे है, उनके लिए सरप्राइज पार्टी करनी है या गिफ्ट देना है, तो वो कहाँ से आएंगे पैसे? हस्बैंड के ही पैसे को बचा के, सेव करके, और यूजुअली यही होता है। और लेडीज, आप एग्री करते हो, है ना? यूजुअली यही होता है, उनके पैसे सेव करके उनको घड़ी ला के दे दो, उनको शूज़ दे दो, उनको वॉलेट दे दो, बट दिस इज समथिंग, खुश तो हो जाते हैं, बट वो जो इमोशनल बॉन्ड है ना, वो कहीं ना कहीं लेडीज़ के मन में रहता है, यार मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, मैं सिर्फ घर में रोटियाँ बनाने के लिए नहीं हूँ, आई हैव माई कैपेबिलिटीज़, आई हैव माई एबिलिटीज़, इस जस्ट मुझे मौका चाहिए। और वो मौका कहाँ से मिलेगा? वो मौका कैंगिन देता है आपको।
एंड वो मौका कैंगिन ने मुझे दिया है। एक बहुत बड़ी बात है, एक सेइंग है, सबने सुनी होगी, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन, एंड बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल वुमन देयर इज ऑलवेज अ प्रोग्रेसिव मैन एंड अ स्ट्रॉन्ग हेडेड मैन, जिसका विजन ही नेक्स्ट लेवल का हो। अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज मेरे केस में रोहित आर्यन जी के लिए। या सेकंड आता है पर्सनल ग्रोथ। अब ये पर्सनल ग्रोथ क्या है? अब मेरे ख्याल से अगर सारी यहाँ पे होम मेकर्स तो है नहीं, हाउसवाइफ्स तो है नहीं, ठीक है, वर्किंग लेडीज़ भी हैं, कोई बैंकर है, कोई टीचर है, कोई गवर्नमेंट टीचर है, कोई मिलिट्री से आए हैं, कोई एविएशन से है, हॉस्पिटैलिटी से है, तो वो कहती हैं हम हाउसवाइफ्स नहीं हैं, हम वर्किंग लेडीज़ हैं। बट एक्चुअली में क्या वो सिर्फ और सिर्फ वर्किंग लेडीज़ हैं? दे आर डूइंग मल्टीटास्कर्स। वो अपना कॉर्पोरेट सेक्टर छोड़ के शादी के बाद, बच्चों के बाद वो कहाँ पे आ रही हैं? वो एजुकेशन सेक्टर में आती हैं, जैसे कि मैंने किया, एविएशन सेक्टर, कॉर्पोरेट सेक्टर छोड़ के एजुकेशन सेक्टर में आई कि अब मैं अपना करियर यहाँ बनाऊंगी। बट फिर हिंड्रेंसेस आ गए, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई, फिर मुझे लगा कि नहीं, अभी नहीं, बच्चे थोड़े और बड़े हो जाएंगे, देन आई विल जॉइन अ जॉब मे बी। बट नहीं कर पाए, क्यों? क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वही सारे वेजिटेबल्स जो सब कुछ घर में खाना बन रहा है, कुक आ रही है, उनको देखना है, उनको सुपरविजन देनी है, इन लॉज हैं, उनकी केयर है। जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं, बच्चे बड़े हो रहे हैं, इन लॉज भी तो बड़े हो रहे हैं, तो उनके भी हेल्थ इश्यूज आते हैं, तो वी हैव टू टेक ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज सबकी। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि दिस इज समथिंग कि एक्स्ट्रा इनकम तो यहाँ से आ ही रही है, कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं। सेकेंड कारण जो है वो पर्सनल ग्रोथ है। सेकेंड कारण क्या है कि अपनी सेल्फ एस्टीम बढ़ती है, इससे अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। मैं यहाँ पे आई हूँ, मुझे इतने लोगों के सामने बोलने को मिलता है, ऑल क्रेडिट गोज टू ऑफ कोर्स रोहित सर, मेरे हस्बैंड, बट देन ये एट द बैक ऑफ इट, यस, दो जोरदार तालियां प्लीज, बट एट द बैक ऑफ इट कहीं ना कहीं मेरे मन में है कि आई हैव टू डू जस्टिस टू माई लाइफ, ठीक है। तो ये जस्टिस टू माई लाइफ वाला जो फंडा है ये सबके लिए है, ठीक है। और ये जो लेडीज़ जो कहते हैं हम वर्किंग लेडीज़ हैं हम, बट वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ घर की निभाते हैं। कॉलेज अगर स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज में प्रोफेसर हैं, बैंकर हैं, तो वो देख के जा रहे हैं कि पीछे सब कुछ मैनेज हो, राशन हो, वेजीज हो, सब घर में हो, फिर हम अपना ड्यूटी निभा के फिर वापस जब हम घर आएंगे तभी भी हम किचन में ही जाते हैं, राइट? यस, अपनी ऑफिस जाने से पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी घर की निभाओ, ऑफिस आने के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज किचन की निभाओ। तो हम किचन में रह के भी बहुत कुछ जिंदगी का सीखते हैं। किचन इज नॉट स्मॉल, ठीक है। हम अपनी हाउसवाइफ्स को कम मत हाँकिए, कम मत सोचिए, दे कैन चेंज द वर्ल्ड। कहते ना, एक लेडी को पढ़ाओगे तो एक बच्चे को पढ़ाओगे, एक बच्चा अगर पढ़ेगा, एक लड़की अगर पढ़ेगी तो पूरा हिंदुस्तान पढ़ेगा। वैसे ही अगर एक बच्चे का कॉन्फिडेंस अपनी मदर के कॉन्फिडेंस के इक्वल होता है, एंड ट्रस्ट मी ऑन दैट। फादर तो चले जाते हैं फील्ड पे, बट घर में बच्चों के साथ कौन रहता है? मदर। और अगर वो मदर कमज़ोर पड़ जाए, वो आलू के जैसे सिचुएशन में कमज़ोर हो जाए, हताश हो जाए, टूट जाए कि कहीं कुछ हो गया, नहीं, वी हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि सिचुएशंस आती है जाती है। वी हैव टू प्रूव आवरसेल्फ टू, नॉट टू द मार्केट बट टू आवरसेल्व्स। हमें अपने आप से ये लड़ाई लड़नी है कि यस, हमारी सेल्फ वर्थ सिर्फ और सिर्फ किचन नहीं है या जॉब नहीं है। वी हैव टू मेक अ फ्यूचर डिपेंडेंट नॉट ऑन एनीबडी, वी हैव टू मेक अ फ्यूचर इंडिपेंडेंटली, राइट? यस। सो अब फिनेंशियल स्टेटस भी बहुत मैटर करता है। डेफिनेटली जब एक्स्ट्रा इनकम आएगी, फाइनेंशियल स्टेटस बढ़ेगा, फाइनेंशियल फ्रीडम बढ़ेगी। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या होता है कि पैसे भी हो, टाइम लिवरेज भी हो और टाइम भी मिले। पैसा भी मिलेगा, टाइम भी मिलेगा, तब अपनी लाइफ कितनी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पे जाएगी। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? सो दिस ऑल इज कैन हैपन हियर इन केंगिन फॉर ऑल द लेडीज आउट हियर। सब अपने, आप सारी ड्रीम्स को अपने माइंड में, जो आपकी सारी ड्रीम्स है उसको आप अनबॉक्स करो। Unbox your dreams from your mind and just move ahead. Look up to the sky और बस चलते जाओ आगे। ये नहीं कि ठोकर खा लो, ऊपर देख रहे हो ठोकर खा लो। ये कहने का मतलब है कि आप चलो, आपके साथ हम हैं,
कैंगन में फुल सपोर्ट देने के लिए वी ऑल आर विद यू। और डू इट फॉर योर किड्स। कैंगन बिजनेस ऐसा है कि आप घर में रह के कर सकते हो, वर्चुअली कर सकते हो। हमें कोविड ने बहुत कुछ सिखा दिया है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हमें मिल गया है, वर्चुअल प्लेटफॉर्म जूम पे हम रह के। आई डू इट फॉर 2 आवर्स, मे बी ऑल्टरनेट डे कर लेती हूँ, कभी रेगुलर बेसिस पे कर लेती हूँ, एज इन व्हेन आई एम कंफर्टेबल। जब मुझे लगता है कि आई एम गेटिंग अ टाइम, मेरे बच्चे अभी दे आर डूइंग गुड एकेडमिकली, एवरीथिंग दे आर, उनकी पढ़ाई अच्छी चल रही है, कभी कहीं लो अप्स डाउन्स आते हैं, तो ठीक है ना, टेक अ ब्रेक। ये बिजनेस तो ऐसा है कि यू कैन टेक अ ब्रेक ऑल्सो। आई एम टॉकिंग अबाउट लेडीज, है ना, जो घर पे हैं। और साइमल्टेनियसली आप साथ साथ अपनी फैमिली को भी, तो देयर यू आर नॉट इग्नोरिंग योर फैमिली। आपके अंदर वो गिल्ट नहीं आएगा कि आप बच्चों को छोड़ के बाहर जा रहे हो, राइट वो गिल्ट आ ही नहीं सकता, बिकॉज यू आर डूइंग, आप पैसा कमा रहे हो, आपके अकाउंट में पैसे गिर रहे हैं घर बैठे बैठे वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे, राइट। और ये कहीं नहीं मिलेगा आपको, कहीं भी नहीं मिलेगा। ये एक ही प्लेटफॉर्म ऐसा है जहाँ वर्चुअली बैठे बैठे आप क्लाइंट से बात करते हो, और वी डोंट हैव टू डू द फेक थिंग। ये इतनी जेन्युइन है कि स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट निकलती है। कैंगन के बारे में अगर बोलना शुरू करूं तो आई थिंक मैं तो चुप ही नहीं हो पाऊंगी, क्योंकि मेरी इतनी सारी टेस्टिमनीज है, इतने लोगों को मैं मिल चुकी हूँ, उनकी खुद की टेस्टिमनीज होती है। तो मतलब इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस, बोलती रहने का मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है कैंगन के बारे में बोलना। तो समटाइम्स आई फील लाइक कि मैं तो टीचर तो हूँ और हाफ डॉक्टर भी बन चुकी हूँ तो समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जब लोग सुनते हैं इतने ध्यान से, तो वो जो आई कांटेक्ट मिलता है, वो जो कॉन्फिडेंस मैम जो आता है, दैट इज नेक्स्ट लेवल। और जब आपको अप्रिसिएशन मिलती है लोगों से कि घर बैठे बैठे शी इज़ डूइंग गुड, शी इज़ वर्चुअली डूइंग रियली नाइस, अपनी मीटिंग्स होती हैं, एंड मोर ओवर डू इट फॉर योर किड्स। मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जब बच्चों की आंखों में, देखो प्यार तो सब करते हैं, माँ को सब प्यार करते हैं, ठीक है, एंड वाइफ्स को सब प्यार करते हैं, तो वी आर नॉट ओनली फॉर द, हमें प्यार तो चाहिए ऑफ कोर्स बच्चों से, बट एक रिस्पेक्ट चाहिए, एक रिगार्ड चाहिए, एक औहदा चाहिए अपना, ठीक है, कि पापा आ गए तो ऐसा भी होना चाहिए, मम्मा इज फ्री, मम्मा इज डूइंग देयर मीटिंग, डू नॉट डिस्टर्ब बेटा। तो ये वाली जो फीलिंग आती है ना, दैट इज रियल गुड, बहुत अच्छी लगती है। सो डू इट फॉर योर किड्स, क्योंकि बच्चों का कॉन्फिडेंस माँ के कॉन्फिडेंस के लेवल के ऊपर होता है, राइट। अच्छा, ये एक और चीज़ बोलना चाहूँगी कि सिचुएशन ना, ये कभी सिचुएशन आपके पास नहीं आएगी अगर आप होम मेकर हैं और घर पे शुरुआत कर रहे हैं, धीरे धीरे, ठीक है, स्टेप्स चढ़ते हैं, जैसे कि समझाया था कि स्टेयर्स चढ़ोगे तो एकदम से 12वीं स्टेयर पे तो नहीं पैर रखोगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो फर्स्ट लैडर पे अगर आपने पैर रखा, स्टेप रखा, तो आपको दिखेगा, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ोगे, 4-5 साल में, 6 साल में बच्चा बड़ा होगा, कॉलेज जाएगा, तो ये सिचुएशन आपके पास कभी नहीं आएगी कि वो पढ़ लिख के बाहर गया है और बोल रहा है जॉब हंट कर रहा है, ठीक है, और बोल रहा है घंटी बज रही है, कभी टिंग टोंग, खोला दरवाज़ा, माँ ने, बेटा अंदर आया, मम्मा, बेटा माँ पूछती है जॉब लगी, तो बेटा कहेगा कि नहीं मम्मा जॉब नहीं लगी, वो अंदर चला गया और आप अपने कमरे में बैठ के रो रहे हो। ये सिचुएशन आप ट्रस्ट मी कभी फेस नहीं करोगे कैंगन में, बिकॉज आप उतने लेवल पे हमेशा पहुंच चुके होगे कि अपने बच्चे को बोलो कि तेरी जॉब लगे या ना लगे, दैट इज योर कॉल, जॉब करनी है, नहीं तो मेरा बिजनेस तो खड़ा ही है, कम एंड जॉइन मी, राइट। तो ये सिचुएशन, टिंग टोंग वाली सिचुएशन आपके कभी लाइफ में नहीं आने वाली, अनलेस एंड अनटिल यू डू कैंगन स्टार्ट फ्रॉम हियर ओनली, नाउ ऑन, अच्छे से, है ना। अब सेकंड और नेक्स्ट होती है हमारी फिनेंशियल इनकम, हो गया एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, हो गई सेल्फ एस्टीम, हो गई हमारी, एंड देन इट इज़ अ हाइब्रिड, हम फिजिकली भी कर सकते हैं, हम वर्चुअली भी कर सकते हैं, तो देयर इज़ नो, उसके कोई रेपोकशंस नहीं होते, उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है कि हमें वर्चुअली ही करना है, नहीं ना, हमें तो फिजिकली भी जाते हैं, एज एंड व्हेन बच्चे ग्रैंड पेरेंट्स आ गए तो हम जा सकते हैं एज अ कपल। यू हैव टू, कितने अच्छे तरीके से नासिर सर ने समझाया है गोल, कुलदीप सर ने ड्रीम समझाई है, ठीक है, एंड हैट्स ऑफ टू ऑल द गुड लीडर्स। हमारे पास तो जेम्स का खजाना है टीम ईगल्स के पास इतने ग्रेट लीडर्स हमारे पास है, इतने अच्छे तरीके से सब लोगों ने ये समझाया कि हमारी ड्रीम्स कैसी होनी चाहिए, हमारा गोल क्या होना चाहिए, हाउ गोल सेटिंग शुड बी डन, एवरीथिंग। तो हमें अपने लिए करना है, अपनी ड्रीम को चेस करने के लिए करना है, अपना वाई क्लियर करने के लिए करना है। ये सब मैं टाइम
टाइम मैनेजमेंट के साथ, घर पे रहने के साथ, किचन देखने के साथ, बच्चों को देखने के साथ, फैमिली को देखने के साथ मैं कर रही हूँ. एंड आई थिंक आई एम डूइंग जस्टिस टू माई सेल्फ. आप बताइए सारे, एम आई डूइंग जस्टिस टू माई सेल्फ कि मैं सही कर रही हूँ? यस, थैंक यू सो मच. और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये कपल गोल्स आप क्रिएट करो. इंडिविजुअल गोल्स तो सब बनाते हैं, बट दिस इज फॉर द मैरिड कपल्स आउट हियर कि आप लोगों को कपल गोल्स बनाने हैं. अपने गोल्स इंडिविजुअली लिखो, क्लब करो विद योर स्पाउस, एंड देन जैसे घर में बकेट लिस्ट बनती है पैसों की कि इतना राशन आएगा, महीने का इतना होगा, तो कपल गोल्स बनाओ, कपल ट्रैवल डेस्टिनेशंस बनाओ. तो ये सारे टारगेट्स आप बनाइए अपनी लाइफ में, ठीक है. और सबसे बुरा ये लगता था कि कुछ वही जो गिफ्ट देने हैं, जो सरप्राइज पार्टी करनी है, उन सब चीज़ों के लिए आपको अपने हस्बैंड के पैसे सेव नहीं करने पड़ेंगे. यू हैव योर ओन इनकम इन योर अकाउंट, और उस इनकम से आप अपने हस्बैंड को, अपने पेरेंट्स को, इन लॉज को जो चाहे वो दे सकते हो. यू डोंट हैव टू आस्क मनी फ्रॉम योर हस्बैंड, राइट. लास्टली मैं ये बोलना चाहूँगी, see at the end you all have a right कि अपने ड्रीम्स देखो, अपने गोल्स देखो, and just keep going, doing your best thing, do your hard work. टाइम मैनेज करो, फ्लेक्सिबल टाइमिंग है यहाँ पे, तो आपको टाइम मैनेजमेंट की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. एज एंड व्हेन यू आर फ्री, कॉल अ फ्रेंड, कॉल योर क्लाइंट्स, कॉल योर प्रोस्पेक्ट्स, मीटिंग फिक्स करो, हाफ एन आवर, 40 मिनट्स, 1 आवर मैक्सिमम, डेमो इज डन. फॉलो अप के लिए प्लान करो, ठीक है. सो डू इट. आई वांट टू से टाइम ना अपना यूज करो कंस्ट्रक्टिवली. यूज योर टाइम कंस्ट्रक्टिवली, ऑल द लेडीज, ठीक है. और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, बाहर भी है, दुनिया में हर जगह है, कि हम कहीं पे भी जाएंगे वो हमारे पीठ पीछे हंसते हैं. सबके साथ होता है, सबके साथ होता है. हाँ, सब बोलिए, क्योंकि सबके साथ होता है, सब फेस करते हैं ये, ठीक है. आप परफॉर्म कर रहे हो बेस्ट, बट पीछे पीछे मजाक उड़ रहा है, ठीक है. सो देयर आर पीपल हु विल लाफ एट यू, देयर आर पीपल हु विल मॉक एट यू, ठीक है. देयर आर पीपल हु विल पुल योर लेग बिहाइंड, पीछे चाकू खोबेंगे आपके, पीछे बैक बाइटिंग होगी. जस्ट इग्नोर देम, जस्ट सी योर टारगेट, जस्ट सी योर डेस्टिनी, जस्ट फोकस ऑन योर गोल्स, फोकस ऑन योर ड्रीम्स, एंड जस्ट वॉक. सिर्फ चलते जाइए तो सक्सेस, आपकी ड्रीम्स, आपका डेफिनेटली आपके पास आएगी, फुलफिल होगी, ठीक है. अगर आप अपनी ड्रीम्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे तो यू कैन नॉट प्रोटेक्ट योर सेल्फ ऑल्सो. तो वो सिचुएशन फिर हैपोजेट सिचुएशन हो जाएगी कि करे ना करे. सम ऑफ द लेडीज गो इनटू डिप्रेशन जस्ट बिकॉज ऑफ दिस थिंग कि किचन में जाने के लिए डिप्रेशन नहीं आता है. ये डिप्रेशन आता है कि दिस इज नॉट व्हाट आई एम मेंट फॉर. यस, मैं काफी सारी यस सुन रही हूँ यहाँ पे. यस, सो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल द हाउसवाइफ्स हियर, ऑल द वर्किंग लेडीज हियर. I welcome you all to Kangen Team Eagles. Thank you.